इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को एक और करारा जवाब दिया है। खुद को चौधरी समझने वाले ट्रंप की सारी चौधराहट बिना कुछ कहे ही हवा कर दी है। पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करने के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू करने का फैसला किया है। अमेरिका पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 की सप्लाई करने जा रहा है। जाहिर तौर पर इस डील के पीछे जो असल टारगेट है वो तो भारत ही है। भाई, इस मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान किधर करेगा? ट्रंप पाकिस्तान को मिसाइल की सप्लाई कर भारत पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत ने इसका ऐसा जवाब दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी चाल बिगड़ने वाली है। उन्हें और ज्यादा उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में उनका भारत आने का प्रोग्राम फाइनल करीब करीब हो गया है और उनके दौरे से पहले भारत और रूस के बीच कई सारी डिफेंस डील्स जो हैं वो साइन होने जा रही हैं। और इसकी शुरुआत हुई है RVV-BD मिसाइल से। खबर यह आ रही है कि भारत और रूस के बीच RVV-BD एयर टू एयर मिसाइल की डील पक्की हो गई है। असल में रूस पिछले कई महीनों से भारत को अपनी इस मिसाइल का ऑफर दे रहा था। इंडियन एयरफोर्स भी इस मिसाइल को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रही थी। हाल ही में जब भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत शुरू हुई तो इसमें Su-30 MKI के लिए RVV-BD मिसाइल को लेकर चर्चा की गई। और अब खबर आ चुकी है कि भारत और रूस के बीच इस मिसाइल को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी मिल चुकी है। तो या तो प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे के दौरान या फिर उससे पहले दोनों के बीच इस मिसाइल को लेकर डील साइन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, भारत और रूस के बीच की दोस्ती और बिजनेस रिलेशंस को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुके ट्रंप के लिए दोनों के बीच होने जा रही ये मिसाइल डील जो है या बाकी जो डिफेंस डील्स जो हैं वो भूत झोलकिया मिर्ची से कम नहीं होगी। हमारे यहाँ एक मिर्ची आती है भूत झोलकिया, और पता है ना, बहुत सारे लोगों को पता है उस मिर्च के बारे में। खाना तो छोड़िए, छू भी जाए ना तो हालत बिगाड़ देती है, कान से भी धुआं निकाल देती है। तो भारत रूस के साथ होने जा रही है डील भी ट्रंप के लिए भूत झोलकिया मिर्च की तरह ही होने वाली है। और इसकी केवल यह वजह नहीं है कि भारत रूस से इस मिसाइल को खरीद रहा है, बल्कि एक और बड़ी वजह है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस मिसाइल की खासियत जान लेते हैं। असल में जो ये RVV-BD मिसाइल है, ये रूस की R-37M मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल 510 किलोग्राम वजन वाली और 4.06 मीटर लंबी है। इसमें 60 किलो का हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है। यह वॉरहेड कन्वेंशनल भी हो सकता है या फिर थर्मोन्यूक्लियर भी हो सकता है, यानी दोनों तरह के वॉरहेड्स इस मिसाइल में लग सकते हैं। इस मिसाइल में बूस्ट सस्टेन सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट लगे हैं। गाइडेंस के लिए इनर्शियल विद मिड कोर्स अपडेट, सेमी एक्टिव और एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम लगे हैं। इस मिसाइल को MiG-31, Su-35S और Su-57 से लॉन्च किया जा सकता है। RVV-BD की मैक्सिमम स्पीड 6 मैक की है, जबकि इसकी रेंज 200 किलोमीटर की है। अब इतनी लंबी रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे फाइटर जेट्स में लगने का मतलब है एयरफोर्स को एक बड़ी ताकत का मिलना। और खास बात यह है कि इस मिसाइल को केवल सुखोई जैसे रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि फ्रेंच मेड राफेल में भी इंडक्ट करने की तैयारी है। तो इन सब से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को चिढ़ तो मचनी है ना। अब आपको बताता हूं कि इस मिसाइल की डील ट्रंप के लिए और कैसे बेइज्जती का सबब बनने वाली। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी जिस एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 देने जा रहा है, जो मिसाइल है उसे मिग किलर कहा जाता है। 1992 में इराक वॉर में अमेरिकी F-16D ने इसी मिसाइल से इराकी एयरफोर्स के MiG-25 को शॉट डाउन किया था। 1999 में हुए कोसोवो वॉर में भी नाटो फोर्सेस ने यूगोस्लाविया के 6 MiG-29 को हिट करने का दावा किया था। और तभी 2023 में अमेरिका ने अपनी इस मिसाइल को यूक्रेन को भी देने का ऐलान किया था। तो अमेरिका इस मिसाइल को पाकिस्तान को देकर रूस को भी टारगेट कर रहा है। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान के साथ साथ
अमेरिका भी शॉक्ड है। बात यह है कि भारत और रूस के बीच जिस RVV-BD यानी R-37 मिसाइल की डील होने जा रही है, वो मिसाइल F-16 किलर है और ये 30 साल पुरानी बात नहीं है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेन का एक F-16 शॉट डाउन हुआ था। इस साल अप्रैल में भी रूस की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल ने एक और F-16 को मार गिराया था। फिर जून में भी रूस के हमले में एक F-16 हवा में ही खाक हो गया था और बताया जाता है कि इन F-16 फाइटर जेट्स को मार गिराने वाली जो मिसाइल थी वो R-37M ही है। तभी तो इस मिसाइल को F-16 किलर कहा जा रहा है। तो जाहिर है कि इस मिसाइल के नाम से ही अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी गवर्नमेंट को मिर्ची लगनी तय है। इस मिसाइल को एंटी एवैक्स, एंटी एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यह तय है कि RVV-BD हमारी एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी को एक नई ताकत से लैस करने वाली है, जिसका तोड़ ना तो पाकिस्तान के पास मौजूद है, ना ही चीन के पास है और ना ही अमेरिका के पास है। तो दोस्तों, आज डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो कैसा लगा और क्या भारत को ये मिसाइल जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।